शंकिसा फौज स्कूल शंकिसा में हूँ और मेरे साथ में सोशल मीडिया के उभरते सितारे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में पहचान बनाने वाले अंशु साक्य जी हैं। उनसे कुछ अनुभव जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुए, कैसे लोगों की युवाओं की फॉलोइंग बने। बताइए शुरुआत से जरूर। सबसे पहले तो नेताजी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मैं शंकिसा में आया हूँ और यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत की, चर्चा की और आप मुझे जानते भी हैं और आपने कहा है कि तमाम लोग जानते हैं, मुझे देश भर में आप बता रहे हैं, बहुत जानते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने की थी, अपनी बात बताऊँ, एक छोटा सा मोबाइल आता है सैमसंग का कीपैड वाला, तो उसमें मैंने सबसे पहले अपनी एक फेसबुक आईडी बनाई और समाज से तो मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ, मेरे पास फ़ोन नहीं था तब से। तो आप भी जानते होंगे मेरा स्ट्रगल, आपने भी देखा होगा, बहुत जगह इंटरव्यू डले हुए हैं, मैंने आप भी देखा। तो स्टार्टिंग से ही मुझे ये लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाए कि पहचान बन सके और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से पहचान बनी। बढ़िया अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में क्या रहा? देखिए, अभी मैं इंटर कर चुका हूँ और ये BSc कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पर वर्क करता हूँ, आप जानते हैं। और भी सवाल पूछेगा आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा परिवार आपका शुरुआत से रहा, फैमिली से या फैमिली से? देखिए, मेरी स्टार्टिंग से ही मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मिडिल भी है। अभी जहाँ तक है कि स्टार्टिंग से मतलब गरीब रहे हैं, अब जाकर थोड़ा बहुत मिडिल हुए हैं, वो भी संघर्ष से। तो बहुत सारे महान पुरुषों का भी ये कहना होता है कि संघर्ष करेंगे आप तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि संघर्ष नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप कुछ भी कहते रहो, संघर्ष करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो मेरा यही मानना रहता है कि संघर्ष करिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए और आने वाले समय में आपका चैनल भी ऊंचाई छुए। फैमिली बैकग्राउंड में आप कितने सदस्य हैं? माता पिताजी क्या बता रहा? हम लोग 4 लोग, दादी बाबा भी थे, वो एक्सपायर हो गए, अब मम्मी पापा, हम और एक बहन है। छोटी हैं आपसे बड़ी? बड़ी है, मैं छोटा हूँ सबसे, सबका लाडला। तो यहाँ जो आप आए हैं शंकिसा बौद्ध तीर्थ स्थल में, यहाँ का अनुभव आप बताइए कैसा रहा? देखिए, शंकिसा में आज नहीं, मैं हर साल आता हूँ क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य जी द्वारा 84,000 स्तूप बनवाए गए, उसमें से एक स्तूप ये है। तो इतना प्राचीन इतिहास है। तो यहाँ पर जब देखिए, आप लोग लाखों की भीड़ में लोग आए हैं, यहाँ पर लोग आते हैं तो एक अलग से ही शांति मिलती है, दिल में शांति मिलती है, तसल्ली मिलती है कि हाँ, हम लोग बुद्ध की धरती पर आए हैं। और आपने भी देखा होगा, बुद्ध साक्षात में आए थे यहाँ, आपने भी देखा होगा कि लोग ये कहते हैं कि नेता लोग भी ये कहते हैं कि भारत में युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। तो हम बुद्ध की धरती पर आए हैं और यहाँ पर आते हैं तो लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। देखा आप लोगों ने, प्रशासन भी लगातार साथ दे रहा है। इतनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतने ज़्यादा लोग आते हैं, इससे कहीं ना कहीं बहुत तसल्ली मिलती है। शांति जो भगवान गौतम बुद्ध की शांति का प्रतीक बोले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। इसी से भी पूछ सकते हैं आप यहाँ, क्योंकि यहाँ प्रवचन दिए जाते हैं, यहाँ बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे, मतलब उनका कहना था कि मानव एक समान, सभी लोग एक समान, एक नजरिए, जैसे किसी भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं। यही चीज़ यहाँ बताई जाती है। यहाँ से आप अपने फॉलोअर्स के लिए या अपने स्वयं के लिए, अपने समाज के लिए क्या संदेश देते हैं? देखिए, समाज के लिए यही संदेश देंगे कि भैया, आप मानते हैं तथागत जी को और आपको शांति मिलती है। और आपने भी देखा होगा कि पूरे विश्व में तथागत जी की पहचान और सम्राट अशोक जी की पहचान, आपने देखा होगा कि अपनी मुद्रा पर, मतलब रुपए पर 10 का नोट ले लीजिए, कोई सा भी नोट ले लीजिए, अशोक की लाट लगी हुई है। कहीं भी आप चले जाइए, अशोक की लाट, संविधान, कहीं भी चले जाइए, राज्यसभा, विधानसभा, कहीं भी, वो इतिहास की बात, इतिहास है, पुराना इतिहास रहा। हाँ। लेकिन यहाँ से आप जो संदेश है वो कैसे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि शांति का प्रतीक है जो वो पूरे विश्व तक जाना चाहिए। विश्व में भी भारत कहना चाहेंगे कि वर्तमान प्रदेश में विश्व स्तर पर जो आपसी भेदभाव और लड़ाई झगड़े हैं, ये नहीं होने चाहिए, होने नहीं चाहिए।
जैसे क्योंकि मानव एक समान है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा है, एक देश दूसरे व्यक्ति से लड़ रहा नहीं है, लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं लड़ना। आपका ये मानना है। कुछ और भी अनुभव आप शेयर कर सकते हैं संकिसा के उसमें भी फैलने के आगमन की क्या व्यवस्थाएँ रही हैं? ये आपने भी जाना होगा, क्योंकि आप भी कल से हैं संकिसा में, माहौल देखा होगा आपने, बहुत अच्छा माहौल है, प्रशासन भी लगातार साथ दे रहा है और विकास कार्य स्लो हो रहा है। इसको जैसे देख रहे हैं जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय पहचान संकिसा की है, उस हिसाब से आप तेज रफ्तार होनी चाहिए विकास। यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से अपने देश के साथ साथ कई अन्य यूरोपीय देशों से, अन्य क्षेत्रों से लोग आते हैं। लगभग सैकड़ों देशों के लोग आते हैं संकिसा में, क्योंकि आप जानते हैं विदेशों में तथागत जी से ही पहचाना लोग बुद्ध जी को भारी मात्रा में मानते हैं। और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं विदेशी लोगों की बसें खड़ी हुई हैं और वो लोग यहाँ आए हैं। उन लोगों का ये एक सपना होता है कि मुझे भारत जाना है, भारत में संकिसा जाना है। वैसे यहाँ से राजनेता जाते हैं तो अपने देश में से बाहर जा करके वो यही कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, शांति का पैगाम लेकर के आए हैं। तो शांति बनाए। बुद्ध की जो पहचान ही है वो शांति का। शांति का। ऐसा आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? नमस्ते दीदी। तो यहाँ से आपने क्या संदेश दिया? यहाँ संदेश सबसे बड़ी शांति बहुत डिस्टर्ब मेरे मोबाइल कहाँ है? चल रहे हो जो दिया है वो मानव के लिए क्षमता है और सबसे बड़ा जो है शांति से मिलती है। भगवान बुद्ध की रास्ता पर चलकर सम्राट अशोक महान कहलाए, क्योंकि उन्होंने एक विशाल युद्ध जीता, अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन आज जो है, और पहले भी था, जीतने के बाद उत्सव मनाए जाते थे, लेकिन वो जीतने के बाद दुखी हुए कि हमारे संघर्ष से हमें शांति नहीं है। फिर भगवान बुद्ध के शरण में चले गए, तब उन्हें शांति मिली, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। देश विदेश का आपका बहुत धन्यवाद अनुभव देने के लिए। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं फरीदाबाद जिले की विधानसभा जसवाना पड़ती है, वहाँ कस्बा पाड़म, वहाँ से आप पहली बार आए क्या? पहली बार नहीं आया हूँ, मैं तो हर साल आता हूँ। आपके साथ और भी टीम हो गया? हम लोग पाड़म बहुत प्यार है हमारा, और हमारी समिति है बुद्ध धम्म जागृति युवा समिति पाड़म फरीदाबाद तबलीग के नाम से। समिति के माध्यम से हम लोग मतलब पदयात्रा, मतलब धम्म पदयात्रा के माध्यम से हम लोग आए। यहाँ पर थोड़ा सा आते हैं। हाँ, हर साल आते हैं। इस बार अनुभव आपको कैसा लगा? इस बार का अनुभव ये है, जैसे अभी इस समय स्तूप पे हम लोग खड़े हैं। ये स्तूप आज से 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक के शासन काल में उनके द्वारा यहाँ बनवाया गया। जो भगवान बुद्ध के स्तूप, शिलाएँ आज मतलब जो भगवान अशोक सम्राट ने बनवाई 84,000, और ये स्तूप जो है यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष ला करके अशोक सम्राट ने स्तूप का निर्माण किया। ये इसलिए किया था कि ये संकिसा की जो भूमि है ये बहुत ही पवित्र भूमि है। यहाँ पर भगवान बुद्ध स्वयं आए और उन्होंने अपनी निर्देशना देकर और लोगों को शांति का मार्ग बताया। इसलिए भगवान बुद्ध की ऐसी पवित्र भूमि पर हमारे महापुरुष अशोक सम्राट ने उनकी यादगार में उनके कुछ अवशेष लाकर ये स्तूप का निर्माण किया। तो आज 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट ने बनवाया, लेकिन उसके बाद समय बीता, परिवर्तन हुआ। अशोक सम्राट की 7वीं पीढ़ी पर उनका राज्य चला गया। उनके वंशजों का धोखाधड़ी से उनका मरण कर दिया गया। उसके बाद में मौर्य वंश का इतिहास को दबा करके और इसको फर्जी तरीके से और स्तूप को
खंडर जब हो गया, खंडर होने के बाद में वहाँ पर मूर्ति लगा दी है, ये सब ढको चला है। वास्तविक ये इतिहास गवाह है इस बात का, इसमें किसी के मतलब पाखंड की जरूरत नहीं है। ये तो प्रमाण है, इतिहास है कि आज से 2300 वर्ष पहले अशोक सम्राट ने भगवान बुद्ध की ये यादगार में कि यहाँ आए थे, ये याद रहे। तो उनके जब मरने के बाद जब स्तूप जो अवशेष थे, वो अवशेष उसमें से कुछ भाग ला करके यहाँ रख करके स्तूप का निर्माण किया था। इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए, बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक हमारा ये धर्म स्थल है। इसलिए यहाँ पर जो भी आते हैं लोग, चाहे कहीं से भी यहाँ विदेश लोग आते हैं, जब तक इस स्तूप का परिक्रमा नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती। क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। जब भगवान बुद्ध के अवशेष हैं तो वह शांति जभी मिलेगी जब वहाँ पर। तो ये उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक मतलब जगह है, लेकिन ये पचड़े में डाल दी है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, इस जगह का सही मायने में तथ्यों के आधार पर, इतिहास के आधार पर, अवशेषों के आधार पर इसका निवारण किया जाए। इसका समाधान किया जाए, क्योंकि बुद्ध का ये संदेश है कि युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें शांति चाहिए। ये भगवान बुद्ध का संदेश है। तो भगवान बुद्ध के संदेशों के आधार पर हम ये चाहते हैं कि हमें युद्ध नहीं, इसका निवारण चाहिए। क्योंकि हमारे इतिहास के हिसाब से, भगवान बुद्ध के अवशेषों के हिसाब से, सबूतों के हिसाब से हमें इसका न्याय मिलना चाहिए। ये स्तूप है, स्तूप रहना चाहिए। और यहाँ स्तूप के बाद जो भी यहाँ की हमारे बौद्ध जो भी हमारे बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से, विद्याओं के माध्यम से जो भी निर्माण जो भी करना चाहें वो होना चाहिए। क्योंकि ये हमारा बहुत ही पवित्र स्थान है, ये बौद्धों की बहुत पवित्र भूमि है। यहाँ पर भगवान बुद्ध के अवशेष हैं इसमें। इसलिए हमारा यहाँ पर ये मानिए, जब हम आते हैं तो हमारा खून खुल जाता है, एकदम छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारे पूर्वजों का मतलब जो अवशेष यहाँ है, हम वहाँ का परिक्रमा कर लेते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। पूजा वंदना करने के बाद में हमें शांति मिल जाती है। इसलिए हम यही शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इसका समाधान होना ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ज़्यादा ना कहते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी बौद्धों के माध्यम से कि इस हमारे स्तूप का निवारण होना चाहिए, स्तूप ऐसे रहना चाहिए। वो होना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि अयोध्या जैसी भूमि पर राम मंदिर बन सकता है, भगवान बुद्ध का ये स्तूप, इसे क्यों नहीं आजाद किया जाता, इसमें क्यों पचड़े में डाले। चाहे तो कुछ भी रहा हो वहाँ, लेकिन इस बात से हम नहीं जाना चाहते। वहाँ का भी इतिहास कुछ अलग से है, लेकिन वहाँ का पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। बात यहाँ स्कूल की चल रही है, तो हम इसलिए हम कहना चाहते हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किया तो वहाँ मंदिर बन गया, तो वहाँ स्तूप ही आज़ाद हो जाए तो हमारे लिए यही शांति का एक संदेश जाएगा कि बुद्धों के लिए यही एक उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। क्योंकि जो भी सरकार यहाँ चल रही हैं, ये सरकारें ये चाहती हैं कि मतलब हम एक विकास करें, अच्छा काम करें, डबल इंजन की सरकार बताते हैं। तो हम भी मानते हैं भाई डबल इंजन की सरकार है तो डबल काम करना चाहिए। जब एक मंदिर हिंदुओं के लिए बन सकता है तो बौद्धों के लिए स्तूप भी आज़ाद हो जाए तो हम इसी से खुश हो जाएंगे, इसी से हमें शांति मिल जाएगी। इसीलिए हम सरकार और प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि भाई इसे आज़ाद किया जाए, इसे पचड़े में न डाला जाए। जो अवशेष हैं, जो यहाँ का जो इतिहास है, उसके हिसाब से हमें आज़ादी मिल जाए। हम क्षेत्र में यही संदेश देते हैं। हमने जो धम्म यात्रा निकाली है बाड़ा बौद्ध विहार से बीटा होकर आए थे, तो बौद्ध विहार में भी गए, पूजा वंदना की। उसके बाद में जो भी हमें बौद्ध विहार अम्बेडकर पार्क रास्ते में मिला, वहाँ फूल माला चढ़ा करके हम आगे बढ़ते चले आए। पैदल हमने यहाँ तक मतलब धम्म यात्रा निकाली है। तो उससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का ये संदेश, भगवान बुद्ध का जो धम्म है,
ये शांति का धाम है, यह शांति मिलती है। इसलिए सभी हमारे जो धम्म प्रेमी आए झंडा लेकर के हम लोगों ने यात्रा निकाली, उससे यही संदेश दिया है कि भगवान बुद्ध के धम्म के लिए लोग पैदल जा रहे हैं तो इसका कोई तो मतलब है। तो लोग हमें पूछते थे वो कहाँ जा रहे हो, तो हम शंखसा जा रहे हैं, तो बोर्ड लगा था। तो हम यहाँ से जब जाएंगे तो लोगों से यही कहेंगे यहाँ लाखों की भीड़ होती है, और वास्तव में लाखों की भीड़ है। हमारे जो पूर्वजों का जो इतिहास है, पूर्वजों की जो धरोहर है, उसे कायम रखने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए हमारे जो बौद्ध अनुयायी हैं अपना खून पसीना लगा करके और अपना एक एक पैसा लगा करके यहाँ आते हैं, स्वयं का खर्च करके, और यहाँ पर भी दान देते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के भरण पोषण के लिए भी कुछ न कुछ सहयोग करके जाते हैं। जो भी बनता है जैसे हैं कैसा करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे इस इतिहास को, हमारी धरोहर को, हमारे पूर्वजों के सम्मान को, स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, और हमारा जो भी यहाँ स्तूप है इसे आज़ाद कर दें। यही हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। नहीं तो बाद में क्या होगा, इस बात की बात है। अरे ये नहीं तो कोई और करेगा भाई, ये तो लोकतंत्र का नियम है, ये किसी के बाप की बापोती नहीं है। ये बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से उसमें ये लिख दिया है हर 5 साल में हर एक मतलब चेंज होगा, चाहे कोई सा भी प्रतिनिधि हो उसे 5 साल का मौका मिलता है। अगर वो न्याय का काम करेगा तो दोबारा जनता उसे चुनेगी, अन्याय का कार्य करेगा तो दोबारा उसे हटा देगी। ये हम और आप सभी जनता के हाथ में होता है, ये किसी के बाप की बापोती नहीं है। वो लोग ये समझें कि हम यहाँ के मालिक हो गए तो हम यहाँ के जिम्मेदार नहीं हो गए। जिम्मेदारों की तो जिम्मेदारी चली गई। यहाँ विदेशियों का तो हुकूमत ही नहीं रहा, विदेशी यहाँ काफी सालों तक शासन करते रहे, तो उनका यहाँ शासन नहीं रहा। जो लोकतंत्र का निर्माण हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, उसके माध्यम से हमें हुकूमत मिल गई, और उसके हिसाब से हम अंगूठे की चोट से हम शासन को बदलते हैं। तो समय जब आएगा तो उसी तरीके से हम अंगूठे की चोट लगाएंगे यहाँ पर, और शासन वहाँ बदला जाएगा। ये अपनी औकात में रहे, इनको ये मालूम होना चाहिए। अगर न्याय की बात करेंगे तो दोबारा से आएंगे, अन्याय की बात करेंगे तो इनके पत्ते नहीं लगेंगे, इनके पत्ते जुड़े नहीं रहेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं, क्योंकि अगर अयोध्या में मंदिर बन सकता है तो हमारा स्तूप भी आज़ाद हो सकता है। आज़ाद हमारा स्तूप नहीं होगा तो ये समझ लेना इनका पत्ता जुड़ा नहीं रहेगा। हम इस बात का आपसे आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, इनका पत्ता जुड़ा नहीं रहेगा। ये बौद्धों की ये ऐसी शक्ति है। बौद्ध भिक्षुओं ने जो भी पहले इनकी सरकार जब 2014 में बनी तो पूरे भारत में भ्रमण बौद्धों ने किया परिवर्तन के नाम पर, तब इनकी सरकार आई है, बौद्धों की बदौलत इनकी सरकार आई। लेकिन इन्होंने बौद्धों के साथ ही अन्याय करने का काम किया है। आप सब देख रहे हैं, इतना प्रशासन लगा दिया है, हमें ऊपर पूजा करने नहीं दिया गया। हर साल ऊपर हम पूजा करते थे स्तूप के ऊपर, इस वर्ष हमको ऊपर पूजा नहीं करने दिया गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोकल के भिक्षु संघ हैं, दिल्ली रहती है आने वाली जनता से बहुत डरने से, क्योंकि यहाँ हमारे पूर्वजों के अवशेष हैं। वो लोग बुद्ध के न्यायों को ऊपर नहीं चलने देते, उनको उनका अपमान मानते हैं लोग। यही तो द्वेष भावना वाली राजनीति है, यही तो पहचानने की जरूरत है। जब वहाँ का पचड़ा खत्म कर दिया, वहाँ था कुछ, बीच में कुछ हो गया, तीसरे ने आगे कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ है कुछ, दूसरा कब्जा मतलब अपना अड्डा जमाए है, लेकिन इसमें भी पचड़ा डाल दिया। इसे भी कब्जे में करना चाहते हैं, इनको मालूम नहीं है ये अपनी औकात में रहे, इनका पत्ता जुड़ा नहीं रहेगा। कितने हैं क्या है ये तो समय बताएगा, ये तो समय की बात है। अब जिसके हाथ में हुकूमत हो जाती है तो वो कलम के माध्यम से कुछ भी कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत से ही सब कुछ होता है। इनको जैसे बहुमत मिल गया, हम लोगों की कमी रही, हमारे बौद्ध भिक्षुओं की कमी रही, बौद्धों की कमी रही। वो ये नहीं जानते थे कि ये लोग धर्म वाले लोग हैं, तो धर्म के नाम पर हो सकता है कि हमारे धर्म को भी ये बढ़ावा देंगे, तो इस बहाने से इनको सपोर्ट मिल गया। लेकिन ये द्वेष भावना वाली राजनीति जो कर रहे हैं, इसके लिए इनको सोचना पड़ेगा, और आने वाले समय में इनका कहीं अता पता नहीं मिलेगा। हम इस बात का आपसे वादा करते हैं।
कल इन वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब, नमो बुद्धाय। बहुत